गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोश्च पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन का आश्रय लेंगे। जय जय राधारमण हरि बोल। 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 प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। यमुना माता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। निकली अप्रतनी रात पर ब्रह्म ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का रसास्वादन करने के लिए हम सभी भक्तजन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे जितने हमारे श्रोतागण बंधु यहाँ पे जितने भी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्रवण कर रहे हैं उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। देखिए महाराज, सत्संग की शास्त्रों में बहुत महिमा है। सत्संग एक ऐसा साधन है जिसके बीच से परमात्मा और जीव का मिलन होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा
कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और जब विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तो हम क्या समझेंगे ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है। इसी बात को भागवत जी में कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विधाय हि दयते विवेक। जब अनंत अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हमको संत का समागम मिलता है, और संत का समागम मिलता है तो संत भगवान राम का ही चर्चा करते हैं और भगवान कृष्ण का ही चर्चा करते हैं। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ होता है। कोई भी संत जब भी कोई चर्चा करेगा तो राम का ही चर्चा करेगा और कृष्ण का ही चर्चा करेगा। इसी बात को कह रहे, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। को जानब सत्संग प्रभाऊ, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोक वेदना आनऊ पाऊ, लोकहु वेदना आनऊ पाऊ। जिस किसी आदमी को बुद्धि कीर्ति जस गुण आदि प्राप्त हुआ है उसे देखिएगा, वह आदमी सत्संग से ही महान होता है। वह आदमी सत्संग से ही अपने जीवन को धन्य करता है। एक बात की बात है, महान तपस्वी विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ में विवाद हो गई। विवाद का कारण मूल था कि एक सत्संग को श्रेष्ठ मानते थे और एक तपस्या को श्रेष्ठ मानते थे। दोनों में विवाद हुई। अब वो दोनों विवाद का उत्तर कौन दे, तो दोनों विवाद के कारण पाताल लोक में शेष भगवान के पास गए। अब शेष भगवान के पास गए तो महान तपस्वी थे ही, तो उनका आदर सत्कार किया। शेष भगवान ने आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया कि महाराज कि एक सत्संग को श्रेष्ठ मानते हैं और एक तपस्या को श्रेष्ठ मानते हैं। तपस्या को श्रेष्ठ मानते हैं तो पृथ्वी को पहले विश्वामित्र जी को दिया धारण करने के लिए। जो तपस्या को श्रेष्ठ मानते थे और विश्वामित्र जी को जैसे दिया वो मूर्छित होके गिर पड़े, और वशिष्ठ जी को जैसे दिया और वो पृथ्वी को अटीक धारण कर लिए। तो ये बात से ये सिद्ध होता है कि सत्संग ही ऐसा साधन है जिससे आदमी श्रेष्ठ होता है। भगवान अब यहाँ पे कह रहे हैं, तुल्यायामानं लोकोपि न स्वर्गम ननुहर्षणम। भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्षण के लिए भी सत्संग का त्याग नहीं करते। जैसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी का जो मूल कारण हुआ वो सत्संग से ही भगवान उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, देवर्षि नारद घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां पे उनको परम पूज्य माता आदि शक्ति उनको मिली। उनने आदि शक्ति माता से कहा कि शिव जी आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्रेम नहीं करते। तो उसके बाद नारद जी कहे कैसे प्यार नहीं करते।
तो उसके बाद तो नारद जी कहें कि आपको पता है कि ये भगवान शंकर जो गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं वो किसकी है, वो किसकी है। तो माता पार्वती कहीं ये तो हमको आज तक किसी ने नहीं बताया, आज तक बाबा विश्वनाथ ने भी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो नारद जी आए, घूमते घामते रहते हैं, कहीं आएंगे आग लगा दें। तो अब माता पार्वती में विवाद छिड़ गया। अब शंकर जी जैसे आए, ना उनको पानी पूछी ना कुछ, और शुरू हो गई कि ये बताइए आप हमको कि ये मुंडों की माला है किसकी है। तो शंकर जी बताएं कि नारद जी, शिव जी कहें कि नारद जी यहाँ पे आए थे। तो माता पार्वती कहीं हाँ नारद जी आए थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो शिव जी बोले कि आप ये मुंडों की माला आपकी ही है, ये मुंडों की माला आपकी ही है। जितने बार आप प्राण त्यागी हो उतने बार ये मुंड की माला मैं अपने हृदय से धारण करके रखता हूँ। उसके बाद माता पार्वती पूछी कि मैं क्यों बार बार, हमको क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, आप क्यों जन्म नहीं लेते बार बार। तो भगवान शिव कहे कि मैं अमर कथा सुना हुआ हूँ इसीलिए मैं बार बार जन्म नहीं लेता, हम अमर हो गए। तो माता पार्वती कहीं कि हमको भी अब कथा सुना। तो भगवान शंकर कहें कि यहाँ पे कथा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो इतने लोग बैठे हैं सब कथा सुन लेंगे, ये भी अमर हो जाएंगे, ये भी कथा सुन लेंगे, ये भी अमर हो जाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को एक गुफा में लेके गए, भगवान शंकर गुफा में लेके गए। वहां पे देखें कोई नहीं है, एक सुख चुपके से बैठ के वहां पे कथा श्रवण कर रहा था। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते बीच में माता पार्वती जी को नींद आ गई। अब भगवान शंकर कथा सुनाते गए। उसके बाद माता पार्वती, अब जैसे कथा खत्म हुआ भगवान शंकर बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो उसके बाद भगवान शंकर पूछे कथा सुन लिया। तो माता पार्वती जी कहीं थोड़ा थोड़ा सुना है, पूरा कथा तो सुना नहीं। अब उसके बाद भगवान शंकर सुख को देखते हैं, वो पूरा कथा सुना हुआ था सुख। अब भगवान शंकर उसके ऊपर त्रिशूल लिए एक हाथ में, अब वो सुख को दौड़ाने लगे, सुख को भगवान शंकर दौड़ाने लगे। उसके बाद एक ठंडी का मौसम था और एक प्रतिव्रता स्त्री अपने बालों को, वेदव्यास जी की पत्नी अपने बालों को स्नान करके बालों को झाड़ रही थी। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज जो सुख था वो उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। उसके बाद भगवान शंकर आए तो कहने लगे कि वो सुख कहाँ गया। तो वेदव्यास जी की पत्नी कही कि ये हमारे गर्भ में चला गया। तो भगवान शंकर कहें अब गर्भ में चला गया तो इसको मारना क्या। तो वहीं वेदव्यास जी 9 महीना हो गए, वेदव्यास जी गर्भ से निकले नहीं। और वेदव्यास जी की जब स्तुति करते हैं तो वेदव्यास जी निकलते हैं गर्भ से। उसके बाद वो जैसे 12 साल के बाद वो गर्भ से निकलते हैं, जैसे गर्भ से वो निकले तुरंत वो वन की ओर तरफ जाने लगे। तो उनके पिता विरह के कारण कहें पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि मुझे दुनिया से क्या काम है, मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए ही इस मानव देह को पाया है। अगर भगवान की भक्ति ना हो इस संसार में भगवान की भक्ति ना हो, इस मानव देह का कोई काम नहीं है। तो भगवान श्री सुखदेव जी वन की तरफ जाने लगे।
वेद व्यास जी विरह के कारण नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर पुत्र हो तो मैं और मेरे पुत्र मिलके भगवान की सुंदर चर्चा करेंगे। मैं और मेरे पुत्र भगवान का सुंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे गए, उसके बाद वेद व्यास जी ने भागवत का रचना किया। वही श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। वही कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो। और यहाँ पे भागवत किसे कहते हैं, ये बात आई है। भागवत किसे कहते हैं? यहाँ पे भागवत में 5 अक्षर हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति किसे कहते हैं? जो भगवान के हृदय में बस भक्ति भगवान के हृदय में बैठी हो, उसे भक्ति कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो हमारे मन में ज्ञान को प्रकट करा दे, वही उसे ही ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? जो विरक्त बना दे, उसे वैराग्य कहते हैं। और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ये 3 जब हमारे जीवन में आ जाएं तो त्याग अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाता है। ये 4 अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो त्याग अपने आप ही आ जाता है। अब देखिए भागवत का एक श्लोक आया है, कृष्णस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम। अब देखिए यहाँ पे एक और अर्थ बताया गया है कि भगवान कृष्णस्य नाम रूपम च, कृष्ण भगवान का नाम, लीला और रूप और धाम को ही अब भागवत कहा जाता है। यहाँ पे भगवान का वो दिया गया है, स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद मतलब जो सत्य ही रहे, असत्य कभी ना हो, उसे सच्चिदानंद रूप कहते हैं। भगवान एक ही हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं, इसीलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हरेक जगह है, हरेक के अंदर है, हरेक जगह है, हरेक के अंदर है। सच्चिदानंद रूपाय, जिनकी सत्ता का कभी बात ना हो, भगवान एक ही हैं। उनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही रहेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति भी करे और संहार भी करे। भगवान का जब मन होता है तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उसको चलाते भी हैं। जब इस प्रपंचों से विरक्त हो जाते हैं तो भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का भगवान नाश करते हैं। कौन कौन से ताप का नाश करते हैं? दैहिक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नर व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 ताप बताए गए हैं। दैहिक ताप जो हमारे देह से मिले उसे ही दैहिक ताप कहते हैं। भौतिक ताप
जो आकस्मिक जो भूत प्रेत आदियों से मिले उसे भौतिक ताप कहते हैं। दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। अगर राम जैसे राजा हो, अगर राम जैसे राजा हो इस संसार में, जैसे राम जैसे राजा हो तो प्रजा का कुछ दुख हो सकता है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विषभूतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेद व्यास जी तीनों का जब अर्थ कर दिए तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। उनके चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम। ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम है। अब यहाँ पे कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री वेद व्यास जी जब सुखदेव जी गर्भ से निकलते हैं, उनका जब तक संस्कार नहीं हुआ वो वन की तरफ जाने लगे। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, उनके पिता विरह से कह रहे हैं पुत्र मत जाओ, पुत्र मत जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम है। ये भागवत महापुराण की द्वितीय श्लोक है। उसके बाद कहते हैं अज्ञानध्वान्तवित्तं सा कोटिसूर्य समप्रभ श्रुताख्यानि कथासारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञान, जब ये भागवत महापुराण अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नाश करने के लिए सूताख्या ही कथासारम, सूत जी का जो कथासार है, कह रहे हैं कि हमें कथा मत सुनाइए, जो कथा का जो सार है उसे सुनाइए। कथा अमृत रसास्वाद मम कर्ण रसायन, मेरे कान को जो रसायन करने वाला हो, मेरे कान जिससे भगवान के प्रेम में लगे वैसा सार सुनाइए। श्रेयसां यद् भवेच्छेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं दत्तदारुणः। कहते हैं श्रेयसां यद् भवेच्छेय, जो अनंत पवित्र करने वाला श्री ठाकुर जी से शाश्वत प्रीति होने वाली, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जो कृष्ण को प्राप्ति करने वाला शाश्वत हो, सक्षम हो, उसको वैसे श्रीमद् भागवत कथा हमको सुनाइए। चिंता मणिलोक सुखी स्वरद्रुम स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। किसी आदमी को चिंतामणि प्राप्त हो, अगर कोई दिव्य मणि प्राप्त हो, वो स्वर्ग की संपदा दे सकती है, भौतिक सुख दे सकते हैं। स्वरद्रुम स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की कल्प वृक्ष दे सकती है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, लेकिन अगर गुरु जी कहें, अगर गुरु जी का वस्त्र, गुरु जी का बात जो कटु है वो भी वैकुंठो योगी दुर्लभम, अगर हम गुरु जी का बात अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, वैकुंठो योगी दुर्लभम, वैकुंठ प्राप्त होगा। वैकुंठो योगी दुर्लभम। अब आगे एक श्लोक दिया गया है, वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरात्र विचारैव तदा देवान् जहासः।
कहाँ तो यह अमृत, कहाँ तो ये दिव्य कथा। अगर एक बार श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे थे, जब कथा श्रवण पान करा रहे थे, तब वहां पे स्वर्ग के राजा और उनके समेत सूर्यदेव, वरुणदेव इत्यादि सब आते हैं। वह कहते हैं कि राजा परीक्षित को आप अमृत पिला दो और हमको ये कथा रूपी अमृत दे दो। तो सुखदेव जी इंद्र से पूछते हैं, इंद्र आप अमृत क्यों नहीं पी लेते? ये कथा रूपी अमृत आपको क्यों चाहिए? ये कथा रूपी अमृत ही आपको क्यों चाहिए? और आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको कथा रूपी अमृत दीजिए, कथा रूपी अमृत दीजिए और उसे वैसे अमृत पिला दी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जो अमृत है वो तो हमें अमर कर सकती है, जो अमृत है वो उससे हम अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन ये कथा रूपी अमृत है, उससे भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसीलिए अमृत कहते हैं। कहे कोई अमृतनी को, कहे सब अमृतनी को, पिए बिना अमर नहीं। अमृत पी लेंगे, हमें लग जाएगा कि हम अमर हैं, अमर हो गए, लेकिन हमारे मन में भावना रहेगी। अमृत पी लिए, अमर हो गए, लेकिन मन की भावना कहती है कि अमर नहीं। अगर भगवान की कथा सुन लेंगे, भगवान कहते हैं कि बस तुम हमारे शरण में एक बार आ जाओ, तुम हमारे शरण में एक बार आ जाओ। एक यहाँ पे भजन दिया गया है, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भगवान सुदामा जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सुदामा जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भिक्षाटन करके आते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, उसको भी भगवान को भोग लगाते थे। सुदामा जी कहते थे कि प्रभु हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। लेकिन भगवान के शरण में वो गए, भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कहा तुम हमको इतना सा चावल लाए हो, हम तुमको तीनों सम्राट दे दिए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायात ददृशु तत्र नारद। एक बार नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मान के पृथ्वी पे वो गए, पृथ्वी में गए। और पृथ्वी में कहाँ गए? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर प्रयाग काशी गए, पुष्कर प्रयाग श्रीरंग सेतुबंधनम, पुष्कर प्रयाग श्रीरंग सेतुबंध आदि तीर्थों में वो भ्रमण किए। तुमने देखा भ्रममाण इतस्ततः, देखे कहीं कहीं सत्य नहीं है, कहीं सत्य नहीं है। सब जगह कलयुग आ गया है, कलयुग ने आदमियों को बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कहीं पर भजन नहीं हो रहा, कहीं पे भगवान का पूजन नहीं हो रहा, कहीं पे भगवान का वंदन अर्चन नहीं हो रहा। कलयुग में कह रहे हैं मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्या पुद्रुकान्
पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जीव में, कलयुग में जीव मंद हो गए हैं, मंद हो गए हैं, और जो संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं, और जो विरक्त हैं परिग्रह वो अपने परिगृह घर में रह रहे हैं। कलयुग में ऐसे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कोई भगवान के सामने जाएंगे, 1 किलो का बूंदी का लड्डू रख देंगे और कहेंगे भगवान कि हमारे घर भी थाल आ जाए। भगवान को 1 किलो का बूंदी का लड्डू रख देंगे, 1 किलो में भी 1 बूंदी का लड्डू रखेंगे, उसे दोबारा उठा लेंगे, कहेंगे भगवान को तो भोग लग गए। और भगवान से कहेंगे कि भगवान हमारे पड़ोसी के घर में भी गाड़ी आ गया, पड़ोसी के घर में भी नौकरी लग गया, हमारा कब लगेगा। आदमी भोग के लिए हैं। अब जब पुष्कर प्रयाग आदि में नारद जी भ्रमण करते हैं तो श्री धाम वृंदावन में आते हैं। वृंदावन की महिमा क्या है? वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। अगर वृंदावन में आएंगे तो आदमी कहते हैं राधे 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 राधे। यहाँ जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी क्या कहते हैं? हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा। ब्रजवासी ये कहते हैं। जब आए नारद जी यमुना किनारे गए तो वहाँ पे देखें दिव्य छत्र चमर आदि से सुशोभित होके एक स्त्री बैठी हुई है। उसको 2 स्त्री बगल से चमर डुला रही हैं और 2 युवक वृद्ध अवस्था में जमीन में लेटे हुए हैं। उसके बाद उनको आवाज आती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। कहते हैं हे साधु महात्मा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय। हे महाराज, हे विरक्त महाराज, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय। आप मेरे चिंता को नाश कीजिए। दर्शनं तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से, आपके जो दर्शन हैं उससे सर्वथा गहरं परम, उससे मेरे जो ये जीवन में मेरे व्यथा हुई, जो मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य, आप ही ऐसा हैं कि इनको आप जीवित कर सकते हैं। उसके बाद एक श्लोक है, तत्फलं नास्ति तपसं न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्या है? तत्फलं नास्ति तपसं, न तपस्या से फल मिलेगी, न योगे न समाधि। जितने योग जितने समाधि लगा लो, तत्फलम लभते सम्यक्। केवल कलयुग में भगवान के नाम से ही, कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के नाम संकीर्तन से ही फल मिलेगा। अब भक्ति महारानी नारद जी को कहती हैं कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये काल योगे न जर्जरौ, ये काल योग से जर्जर हैं। अब इनको
अब इनको चेतन अवस्था में कैसे लाया जाए। हम नारद जी उनके कर्ण में वेद ध्वनि शुरू किए। अब वो थोड़ा उठते, खड़े होते, फिर चेतन हो जाते, फिर लड़खड़ा के गिर पड़ते। फिर जब गीता शुरू किया उनके ऊपर कुछ ना असर हुई। भक्ति महारानी परेशान होके नारद जी की स्तुति करने लगती हैं। जयति जयति माया यस्य कायादवस्थे वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुवपवमपि यातो यत्कृपार्थो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जयति माया। नारद जी अब भक्ति महारानी कहती हैं कि आप जैसे साधु संतों के दर्शन करके ये मेरा जो दुख है अवश्य दूर होगा। वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। आपके आशीर्वाद से ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई और जितने आदमी थे आपने उनका उद्धार करवा दिया। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप जो ब्रह्मा के पुत्र हैं आपको बार बार मैं नमस्कार करती हूँ। इतना कह के आगे एक भजन है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गए। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहरात्रि में बहुदिन सोए। मोहरात्रि में बहुदिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। जब वेद वेदांत आदि हम नारद जी उनके ज्ञान वैराग्य को बहुत वेद मंत्रों के द्वारा बहुत नारद जी जब उठाने का कोशिश करते हैं और ज्ञान वैराग्य नहीं उठते तो नारद जी चिंतित हो जाते हैं। नारद जी चिंतित हो गए। उसके बाद आगे बढ़ने लगे तो उनको सनंदन सनातन सनत कुमार और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या करें? यज्ञ करें,
अनुष्ठान करें कि आदि हवन वगैरह करें। तो वो नारद जी चिंतित होके सनकादिकों के पास गए। सनकादिकों के पास गए, उसके बाद सनकादिकों ने कहा, सदासेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्चरेत्। सदासेव्य श्रीमद्भागवती कथा, इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तं समाश्चरेत्, हरि भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे। हरिश्चित्तं समाश्चरेत्। उसके बाद है श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठेस्तु मुखेनैव हरिश्चित्तं समाश्चरेत्। जो है श्लोकार्थम श्लोकपादम वा, एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक पढ़े, आधा श्लोक भी नहीं पढ़ सकते तो एक अक्षर पढ़े, और अक्षर भी नहीं पढ़ सकते तो श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करे। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्चरेत्, हरिश्चित्तं समाश्चरेत्। उसके बाद श्रीमद् भागवत सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराओ। तो नारद जी कहें कि सभी को हम कह देंगे श्रीमद् भागवत कथा है। अब वहां गंगा नदी के तट पे भव्य आयोजन हुई श्रीमद् भागवत कथा की। ज्ञान वैराग्य माता भक्ति आए। वहां पे देखे कौन कौन आया। भृगोर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधास्तिर्देवलदेवरात्रो रामस्तथा गाधिसुताश्च साकलो मृकाण्डपुत्रातिजपेत् फलाद। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप जितने भी ऋषि हैं वहां पे भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं। जितने भी ऋषि हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा जैसे शुरू हुई, देवराज इंद्र आदि स्वर्गों से फूल की वर्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत कथा जैसे शुरू हुई, फूल की वर्षा शुरू होने लगी। 4 सनकादिकों के श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास मंच में सुशोभित होके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 7 दिवस तक कही। उसके बाद जैसे श्रीमद् भागवत कथा खत्म हुई, ज्ञान वैराग्य पुनः अपने अवस्था में लौट आए। अब फिर एक बात हुई। अब कलयुग ऐसा है कि हम कहाँ रहें। तो भक्ति महारानी को कहा गया कि जो भक्त मेरा नाम जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो वहाँ पे तुम जाके बस जाना। जहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण होती है वहाँ पे भक्ति महारानियाँ बसती हैं। जहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण होती है वहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ पे होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित श्री भगवान विष्णु वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो, ज्ञान वैराग्य महाराज की जय हो। अब देखिए, एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पे एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम आत्मदेव था। वो पंडित जी बहुत विद्वान, वेद षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, जिनके षडंग में वेद आदि की ध्वनि होती हो, मुखे शास्त्र विद्या जिनके मुख में शास्त्र विद्या हो, वैसे ब्राह्मण थे वो। अब ये बात की उनको दुख थी कि कोई हमारे पास पुत्र नहीं है।
धन धान्य से बहुत परिपूर्ण थे वो। धन धान्य उनके पास बहुत थी, लेकिन क्या करें, जब पुत्र ना हो तो ये धन और क्या ध्यान। उसके बाद पंडित जी बहुत दुखी रहा करते थे, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब आत्मदेव जी बहुत दुखी रहा करते थे। उनके बाद अब कहें कि पुत्र नहीं है तो इस शरीर को हम रख के क्या करेंगे। तो वह जैसे आत्म अपने देह को त्याग करने के लिए वन की तरफ जाते हैं, तो एक बहुत तपस्वी एक ब्राह्मण मिल जाते हैं, साधु मिल जाते हैं, विरक्त मिल जाते हैं। तो ब्राह्मण जा ही रहे थे जंगल की तरफ, जंगल में ही उनको मिल जाते हैं। तो कहते हैं, पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, कि आपका ये चिंता का कारण क्या है? आपका चेहरा इतना मलिन क्यों लग रहा है? तो उसके बाद ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे साधु महाराज, कि हमारे पास तो धन धान्य बहुत हैं, लेकिन हमको पुत्र नहीं है। तो वो अब उनका हस्तरेखा देख के बताते हैं कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का प्रेम नहीं लिखा, पुत्र प्रेम नहीं लिखा। तब तो पैरों में लटक गए ब्राह्मण देवता के, ऋषि के। अब कहने लगे, अगर तुम हमें वरदान नहीं दोगे, अगर आप हमको ये वरदान नहीं दोगे कि हमारा पुत्र नहीं होगा, आपके सामने ही हम जल में डूब के मर जाएंगे और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तब वो ऋषि मुनि कहे, बहुत बड़ा आफत आ गया है। अब उसके बाद कहने लगे कि ये फल उनने दिव्य अपने योग बल से एक फल को प्रकट किया। उसके बाद वो फल को उन्हें दिया, ब्राह्मण को। अब वो ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने घर को गए। घर के जाने के बाद अपनी पत्नी धुंधली को दिया। उसके बाद उसकी धुंधली की बहन कहने लगी कि ये फल मत खाओ, कि पता नहीं कैसे आदमी ने ये फल को तुम्हें दिया होगा, ये फल को क्यों खाती हो, ये फल को मत खाओ, पता नहीं कैसे आदमी ने तुमको ये फल दिया होगा। वो कहने लगी कि मैं अपना पुत्र, कि मेरा गर्भाधारण हुआ है, तुम ये फल मत खाओ, गाय को दे दो, तुम मेरा पुत्र ले लेना और मेरे पति को तुम धन इत्यादि से परिपूर्ण कर देना। और मैं अपने पति से कहूंगी कि मेरा ये बच्चा था, ये मेरा बच्चा खराब हो गया। उसने अब वो फल को गाय को खिला दिया। ब्राह्मण के घर पे गाय थी, अब वो फल को गाय को खिला दिया। और धुंधली, अब आत्मदेव जी ने पूछा कि फल खा लिया? अब उसने झूठ बोल दिया, हाँ फल खा लिया। अब जैसे जैसे समय बीता, गाय को भी गर्भाधारण हो गया और धुंधली अपने पति से झूठ बोल दी कि हमने उस फल को खा लिया है। उसके बाद जब 9वां महीना आया तो धुंधली की जो बहन थी उसने अपना बेटा दे दिया और धुंधली ने स्वर्ण इत्यादि से उसे परिपूर्ण कर दिया। और गाय को भी बहुत सुंदर बच्चा हुआ, और उनके जो गाय को जो बच्चा हुआ उनका पूरा शरीर आदमी का और कान गाय का था। कान गाय के थे। उनका नाम गौकर्ण पड़ गया। बोलिए गौकर्ण भगवान की जय हो। अब उनका नाम गौकर्ण पड़ गया। और अब धुंधली कहने लगी कि मेरा नाम धुंधली है, मेरे जैसा ही नाम इसका रहेगा, इसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहे उदास, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहे उदास। किसी के पास धन नहीं है वो उदास है, और किसके पास धन ज्यादा है तो वो भी दुखी है। अब वो भी दुखी है कि हमारा कहीं सोना चांदी है, कहीं चोरी ना हो जाए, उसके चिंता में ही वो रहेगा। जिसके पास धन नहीं है वो सोचेगा कि हमारा जीवन कैसे आगे होगा। थोड़े थोड़े सब दुखी है संसार में। दुखी कौन है? हरि का दास। हरि का दास कभी दुखी नहीं रहता। अब धुंधकारी गौकर्ण जी बहुत विद्वान हो गए। वेद आदि का उन्होंने वेद आदि का अध्ययन किया और धुंधकारी अपने नाम जैसा ही हो गया। अब वो अपने नाम जैसा ही हो गया। धुंधकारी अब चोरी चकारी इत्यादि करके अपनी माताजी को सताता था। अपनी माताजी को सताए कि पैसा दो। अब उनकी माताजी कहे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तू सब पैसाओं को बर्बाद कर दिया, अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा। तो धुंधकारी घर का सामान उठा उठा के बेचने लगा और अपनी माता को रोज मारता। कहा हमको पैसा दो। अब उनकी माताजी तंग आके धुंधली ने अपने प्राण को त्याग दिया। जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, गौकर्ण जी ने उनको दिव्य उपदेश दिया कि पिताजी इस संसार में कुछ नहीं है, आप वन में जाके भगवान का नाम संकीर्तन करो। अब धुंधकारी एक ब्राह्मण जा रहे थे तो धुंधकारी इत्यादि आदमी बैठ के वहां पे मदिरा का पान कर रहे थे और ऋषि मुनि वहां पे आए। एक आदमी से कहा कि जल पिला दो, तो धुंधकारी ने जाके ब्राह्मण जी के जल में मदिरा डाल दी। उसके बाद धुंधकारी ऐसे ही चोरी चकारी इत्यादि करके नगर वालों को परेशान करता। एक दिन उसने 5 वैश्या ले आए। 5 वैश्या लेके आया। उसके बाद चोरी चकारी इत्यादि करके वैश्याओं का भरण पोषण करने लगा वैश्याओं को। तो एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये चोरी करता है, एक दिन अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। आने दो, आज हम इसको मार ही देंगे। 5 वैश्या मिलके उनने धुंधकारी को मारने का वो बना लिया। जैसे धुंधकारी चोरी करके आया, वैश्याओं को पैसे देने लगा। एक वैश्या ने उसके मुंह पे उसके हाथ पे पैर बांध दिया, हाथ पे रस्सी वगैरह बांध के। उसके बाद एक वैश्या ने उसके मुख पे जलती हुई कोयला को उसके मुख पे रख दिया। अब धुंधकारी का मुंह जले और बोल ना पाए कुछ। अब वो उसका प्राण निकल गया। अकाल मृत्यु मरने के कारण वो प्रेत योनि में गया। अब वो प्रेत योनि में जैसे गया तो एक रात की बात है, जब गोकर्ण जी अपने कक्ष पे विश्राम कर रहे थे तो धुंधकारी प्रेत योनि में गया। अब वो धुंधकारी प्रेत योनि में गया और वेदव्यास जी को डराने लगा। वेदव्यास जी थे तपस्वी। जैसे उसने मंत्र पढ़ के धुंधकारी के ऊपर जल छिड़का, धुंधकारी अपने शरीर पे आ गया और हाथ जोड़ के गोकर्ण जी के पास रोने लगा। कहा कि हमने बहुत गलत किया, ये वेश्या लेके आके ये वेश्या हमें ही मार डाली। तो गोकर्ण जी अगले दिन गया जी में जाके श्राद्ध वगैरह किए, लेकिन गोकर्ण का उद्धार नहीं हो पाया। वो आम पापी नहीं था कि उसका उद्धार हो जाए।
उसके बाद इसका मुक्ति कैसे हो? तो श्री गोकर्ण जी कहें इसका मुक्ति एक ही चीज से होगा, जो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा साधन है जो पापियों से पापी आदमी को भी मुक्ति के राह पे ले जाता है। तो एक गोकर्ण धुंधकारी कहें ये प्रेत है, ये हवा है, रहेगा कैसे? इसे स्थिर जगह दो। तो एक बांस का पेड़ था, साथ उसका बांस था, उसी में जाके धुंधकारी बैठ गया। धुंधकारी जैसे बैठा उसके बाद धुंधकारी तो प्रेत योनि को प्राप्त था। अब वो श्रीमद् भागवत कथा एकदम मन से श्रवण करने लगा। मन से श्रवण किया तो एक दिन में एक बांस, दूसरे दिन में दूसरे बांस, तीस ऐसे करते करते 7 दिन में 7 बांस पूरा टूट गए और वो एक दिव्य रोशनी से परिपूर्ण होके भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले गए और लगरवासी कहने लगे कि ये धुंधकारी को ही क्यों लेके गए, हमने भी तो कथा श्रवण किया है। तो गोकर्ण जी कहने लगे ये प्रेत योनि में था, ये भगवान का कथा अच्छे से श्रवण किया है और आप लोगों ने मन को एक जगह नहीं वो किया, इसीलिए आप लोग को अगले बार फिर से कथा हुई। उसके बाद सब ग्रामवासियों ने मन को एकाग्रचित करके श्रीमद् भागवत कथा सुना। भगवान के दिव्य विमान प्रकट हुए, उसमें सब ग्रामवासी बैठे, गोकर्ण ही बैठे और भगवान के पार्षद उनको इज्जत के साथ लेके गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।